नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट हरियाणा। तो आज हम बात करेंगे सीएम उम्मीदवार को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही अमित शाह ने यह बात साफ कर दी है कि इस बार का चुनाव जो है वो नायब सैनी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अगर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री भी नायब सैनी होंगे। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से इस बार सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, सीएम पद का दावेदार कौन है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इसी को लेकर कांग्रेस के अंदर जो भी गुट हैं, तमाम गुट जो हैं वो इस बात को लेकर सक्रिय हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस बार सीएम कौन होगा। हर कोई अपने दिल में सीएम की चाह लिए घूम रहा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बार अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कौन सीएम बन सकता है। क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो इससे पहले 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे, लेकिन दूसरी तरफ है उनका जो विरोधी खेमा था कांग्रेस पार्टी के अंदर वो लगातार सक्रिय था। लेकिन लगातार 2 बार से बीजेपी की सरकार है और इस बार फिर से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इस बार अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। पहले दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ा और 3 लाख के अधिक अंतर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता। उसके बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि क्या इस बार दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी दीपेंद्र हुड्डा की या फिर भूपेंद्र हुड्डा की, जिसमें वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ गए थे उसी तरीके से मैं भी दिल्ली के रास्ते चंडीगढ़ जाऊंगा। लेकिन अभी तक ना तो कांग्रेस पार्टी और ना ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात का ऐलान किया है कि वो सीएम बनेंगे। दीपेंद्र हुड्डा लगातार हरियाणा मांगे हिसाब नाम से लगातार रैलियां निकाल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। वो तकरीबन 30 से अधिक हलकों को खुद कवर कर चुके हैं। सुबह संसद के अंदर वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं, सरकार की जो भी नीतियां हैं उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, लगातार बीजेपी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। लेकिन शाम होते होते लगातार वो हरियाणा मांगे हिसाब नाम से उनका जो कार्यक्रम चल रहा है उसके जरिए बीजेपी पार्टी पर वो लगातार हमलावर हैं। उनके बयान हो या फिर जिस तरीके से वो प्रदेश के अंदर एक्टिव हैं, वो प्रदेश के अंदर लगातार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा वो हो सकते हैं। इसके पीछे कई वजह हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। लोगों के अंदर एक आम धारणा यह भी बनी हुई है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है या फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से ईडी काम कर रही है वो लगातार कांग्रेस पार्टी नेताओं को निशाना बना रही है। तो लोगों के अंदर यह भावना भी है कि हो सकता है कि ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई करे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा को आगे कर सकती है और इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ जानकार ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत अच्छी नहीं है और ऐसे में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी कार्रवाई करती है तो इसका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में कई गुट हैं और ऐसे में तमाम गुट अपने तरीके से अलग अलग तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब से दीपेंद्र हुड्डा सक्रिय हुए हैं इन गुटों पर विराम लगा है, या यूं कहें कि ये गुट अब खुलकर जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा था उस समय में बोल रहे थे, अब ये गुट उस तरीके से अब बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा के आने के बाद से ये फायदा भी हुआ है। दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा खुद संसद में सरकार की खेल नीति हो या हरियाणा सरकार का बजट हो, तमाम विषयों को लेकर संसद में वो खुलकर बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जब वो जनसभाएं करते हैं तो अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर हरियाणा के युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरी देने की बात हो या फिर 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात हो, 6,000 रुपए में बुढ़ापा पेंशन देने की बात हो, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दीपेंद्र हुड्डा लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अंदर खाने
दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने सीएम डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से घोषणा नहीं करती तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा का कॉन्फिडेंस लेवल है, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा लोगों के बीच में जा रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो दीपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है।